वेलकम जी। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है और ख़ास तौर पे ऑटो मैकेनिक्स की अगर बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ऐसे में एक पारसी लेडी अनायता एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिन्होंने ना सिर्फ ऑटो मैकेनिक्स में जो है वो खुद अपना पार्ट प्ले किया है, बल्कि एक नई इनोवेशन के साथ ऑटो स्क्वाड के साथ जो है वो मार्केट में आई है। तो कुछ बात करते हैं। वेलकम अनायता। अनायता, टेल अस अबाउट योर जर्नी and what inspired you to generate or to launch Auto Squad? Actually, what inspired me was the transparency that was lacking in this industry. That was the main core reason that I wanted to have something, some sort of setup that I can make it a platform whereby हम एक transparency के साथ commuters और car owners को vehicle maintenance और repairs की services हम दे सकें. So I came up with a doorstep vehicle maintenance, repair and key services हम introduce किया. I started it from Lahore and no doubt the response was very good, overwhelming rather, and I'm very grateful for that. मेल डोमिनेटिंग है, हमने भी इस तरह शुरुआत में भी बात की, तो किन चैलेंजेस का आपको सामना रहा इस काम में आने के लिए और किस तरह से आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया टू बी इन द ऑटो इंडस्ट्री? Oh, it बहुत चैलेंजिंग था, अभी भी है ऑब्वियसली, बट जब आप एक इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट वाज जस्ट दिस के आई वेंट विद द फ्लो. जो भी चैलेंजेस हमारे सामने या बीइंग अ फीमेल आता था या आता है, तो वी ट्राई टू कर्टेल इट. ऑब्वियसली इट्स नॉट माई ओनली शो. आई हैव गुड पीपल हु आर वर्किंग विथ मी. तो अभी कितने मैकेनिक्स ऑन बोर्ड हैं आपके पास और किन सिटीज़ में अभी तक पाकिस्तान में आपने बिजनेस एक्सपेंशन की है और आगे क्या प्लान्स हैं? We started with Lahore. I started with one person. He's our foreman. His name is Adil. Very hardworking and very, very good chap. And now we have 6 mechanics. 3 in Lahore, 3 in Karachi. So yes, expansion का भी है plan. We would be moving towards Islamabad now, covering the twin cities, hopefully. So 2025 is going to be busy. पब्लिक के लिए ऐप है, तो पब्लिक को जब आप जा रहे हैं तो एक ट्रस्ट डेवलपमेंट करनी पड़ती है और इंटरेस्ट आपको जब ज़ाहिर है आपको पैसे भी कमाने हैं और आपने जो है वो पब्लिक का ट्रस्ट भी बना के रखना है. तो मैकेनिक्स पे थोड़ा सा हमें एक अनट्रस्टेड वाली जो कहानी होती है, हम उस पर एतमाद नहीं कर रहे होते हैं, जो हमारे अपने मैकेनिक्स भी होते हैं. वो ट्रस्ट कैसे डेवलप करेंगे और सेकेंडली क्या आप मार्केट से कम्पीट कर सकेंगी, क्योंकि जब मैकेनिक्स के पास जा रहे हैं तो वो मैकेनिक्स से आपको रेट बेहतर देंगे, क्योंकि आपने खुद भी कमाना है, उस मैकेनिक ने भी कमाना है और कस्टमर को भी आपने अच्छा रेट कोट करके उसको सर्व करना है, अपनी एक मार्केट बनानी है. When we serve customers, I don't think money should be the biggest priority over there. The priority हमारी यही है कि customer satisfied हो. So I don't think अभी ये कोई भी practice करता होगा, but हमारी practice यही है कि we invoice the customer right after he or she is satisfied or they are satisfied. So one thing, competitive pricing. Second thing, quality workmanship. So why? Because हमारा एक SOP है, whatever parts we are installing or whatever the mechanical job is, we are providing that kind of transparency to the customer. We share it over the WhatsApp. हम बाकायदा वीडियोस भेज रहे होते हैं, टाइम टू टाइम हम बता रहे होते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है. सो कीपिंग अपडेटेड विद देयर जॉब्स, जो भी मैकेनिकल जॉब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, आई थिंक दैट्स दी मोस्ट की फैक्टर ओवर हियर. इसी तरह से हम उनका ट्रस्ट बहाल कर रहे होते हैं. ये बताएं कि आपने जिस तरह बात की कि ख़वातीन जो हैं, आप ख़ुद भी खातून हैं और इस इंडस्ट्री में आई हैं, तो क्या मज़ीद ख़वातीन को प्रमोट कर रही हैं, आप ट्रेन कर रही हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं कि वो इस इंडस्ट्री में आएँ, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन अब ड्राइवर्स रोड्स पर मौजूद हैं, उनको कुछ मसाइल का सामना होता है, तो उन मसाइल को हल करने के लिए ख़वातीन मैकेनिक्स की भी अब ज़रूरत पड़ रही है. उसके लिए कुछ प्लान्स हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनको ऑन बोर्ड लेके आ रही हैं? Most definitely, if there are any women who are interested in this field and who are skilled in this field, they are more than welcome to join our network. And that is the reason our application is not just focused on the male mechanics, it is also focused on female mechanics. पाकिस्तान की इकॉनमी में और इस वक्त जो एक हमारे चैलेंजेस हैं, हमारे जो इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, उसमें ये जो छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनका किस तरह पार्ट दिख रही हो, ख़ास तौर पे जो आपका एक इनोवेटिव आइडिया है
उसका किस तरह से की रोल हो सकता है? हम जैसे आई थिंक छोटे छोटे बिट्स जो प्ले करते हैं, आई थिंक दे प्ले अ पिवटल रोल इन इट. No matter what the situation is, I think we should just go on and move on and do our bits. So I think वो खुद ही एक automatically reflects into helping the economy of the country. We want to bring in more and more mechanics or skilled mechanics, both male and female. So I think automatically ये scale up करेगा in means of economy and obviously it's going to be cost effective. तो मेरे ख्याल से ये help करेगा further.